नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस में इतना रायता फैल चुका है कि उसे समेटना कांग्रेस आलाकमान के लिए मुसीबत बन चुका है। सुक्खू की कुर्सी डगमगा रही है और सोनिया और खड़गे का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर अब ये आ रही है कि काफी लड़ाई झगड़े और घमासान के बाद हिमाचल के 10 मंत्रियों के नाम चुन लिए गए हैं और जल्दी सुक्खू की कैबिनेट में इन 10 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रभारी और राज्य मुख्यमंत्री ने मिलकर इन सभी मंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं। अब इंतजार देश के राज्यपाल के वापस लौटने का है। उनके लौटते ही मंत्रियों की शपथ ग्रहण के लिए समय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मंत्रियों को शीतकालीन से पहले ही शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन ये 10 नाम हिमाचल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले काफी ज्यादा हैं। इस किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इन 10 नामों के सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले से ही विधायक बगावत पर उतर चुके हैं और वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में कोई जगह दो या फिर वो अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के बगावत कर 10 से 15 विधायक बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल का सियासी युद्ध काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए हाथ में सत्ता वापस मिल जाएगी। दरअसल अभी कांग्रेस के पास 40 विधायक है और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 15 विधायक बगावत कर बीजेपी में आते हैं तो 40 सीटें हो जाएगी, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, और कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ऐसे में अगर इन विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी करते हैं तो जाहिर सी बात है उपचुनाव होगा और बीजेपी एक बड़े प्लान से ये सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी। वैसे भी पिछले दिनों से कांग्रेस में जो रायता फैला रखा है और तो और सरकार के आते ही रोजगार छिन रहा है। अडानी ग्रुप में अपने 2 बड़े कंपनियों को हिमाचल में बंद कर दिया है। उससे तो ये जनता चंद ही दिनों में कांग्रेस से परेशान हो गई है, जिसका नतीजा कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। यानी कि अब युद्ध नहीं महायुद्ध कांग्रेस में छिड़ने वाला है, क्योंकि लाल बत्ती की जंग में कई ऐसे नेता खड़े हैं जो चुनाव जीतने के बाद से दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर डेला डाले हुए हैं। यानी कि हिमाचल में 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस विधायकों में गेमागेमी शुरू हो चुकी है। सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सोलन, शिमला, कांगड़ा जिले से कांग्रेस विधायक ताल ठोक चुके हैं। सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, बिलासपुर से राजेश धर्मानी, कुल्लू से सुंदर सिंह राठौड़ और चंबा से कुलदीप पठानिया, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, मंडी से चंद्रशेखर और सोलन से धनीराम सांडिल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अभी कांगड़ा और शिमला जिले को लेकर पेंच फंस चुका है। यहां से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनुज सिंह, कुलदीप सिंह राठौड़ के नाम चर्चा में है। वहीं कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चंद्रशेखर कुमार, संजय रातन का नाम चल रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा इस लिस्ट में किस किस का नाम सामने आता है और कौन खाली हाथ रह जाता है। लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी इस बार अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाई बैठी है कि आलाकमान का क्या आखिरी फैसला होगा और फिर वह अपना आखिरी फैसला सुनाएंगी। क्योंकि सीएम पद नाम मिलने का गम तो उन्होंने झेल ही रखा है, लेकिन बेटे को मंत्री पद नहीं मिलेगा ये तो ना बर्दाश्त काबिल होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सुक्खू के मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और उन्होंने सरकार चलाने के लिए आगे कदम भी बढ़ा लिया तो आगे सिर्फ खाई ही खाई है। उन्हें सरकार चलाने के लिए इतनी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा कि सुक्खू अपनी कुर्सी छोड़कर भागते नजर आएंगे। किन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको हिमाचल में पनपी चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में सीएम पद की रेस में आगे निकल गए हो, लेकिन अगले 5 साल उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। वित्तीय तौर पर लगातार कमजोर हो रहे प्रदेश में वादों का पिटारा पूरा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा गुटबाजी के साथ साथ ऑपरेशन लोटस से भी जूझना होगा। लोकसभा चुनाव में खुद को साबित करने के साथ साथ अपनी कुर्सी बचाना भी सुक्खू की बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस में सभी 40 विधायकों को एकजुट करना होगा। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 2 गुट है, एक सुक्खू का और दूसरा प्रतिभा सिंह का। अगर अगले 5 साल तक प्रतिभा सिंह विरोध करती है और विधायकों में अपने ओर कर लेती है तो सुक्खू के नीचे से कुर्सी जा सकती है। दूसरी
चुनौती चुनावी वादे पूरे करने की। कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से बड़े बड़े वादे किए, सुक्खू को इन्हें पूरा करना होगा। ओपीएस, फ्री बिजली, रोजगार, मुफ्त इलाज समेत 10 ऐसी गारंटियां जिन्हें पूरा करने पर राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें ओपीएस को तो पहली कैबिनेट में ही लागू किया जाना है। सुक्खू के साथ खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस की ओर से किए गए सभी वादों को पूरा करने का दांव ठोक चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है उससे हिमाचल की जनता खुश कम नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ 2024 में आम चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से सुक्खू को कमर कसनी होगी। प्रदर्शन में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी के पास हैं, महज 1 सीट ही कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में सुक्खू के सामने ऐसे फैसलों को लेना चुनौती होगी जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़े। आम जनता के बीच कांग्रेस का प्रभाव बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। जनता के बीच प्रभाव बनाए रखने में सफल होते हैं तो लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। वहीं हिमाचल के वित्तीय हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में सुक्खू वादे पूरे करने के लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल पर तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में कांग्रेस के ओर से किए गए वादों को पूरा करने से प्रदेश के हालात और खराब हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए पेश की गई कैब की नवीनतम रिपोर्ट की माने तो 39% ऋण अगले 2 से 5 सालों में चुकाया जाना है। हिमाचल के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आते ही कई उद्योगपतियों ने हिमाचल से अपना कारोबार हटाना शुरू कर दिया। हालात अभी से बता रहे हैं कांग्रेस की यहाँ 5 सालों तक सरकार टिकना काफी ज्यादा मुश्किल है। चाहे जितने भी जतन किए जाएं, सब फेल साबित होंगे और सुक्खू की कुर्सी यानी तय मानी जा रही है। लेकिन इस घमासान के बीच में हिमाचल में कांग्रेस इस तरह बिखरेगी कि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की बड़े बाड़ेबंदी काम नहीं आएगी। लेकिन इसी बीच कैबिनेट में अपने अपने नामों को शामिल करवाने के लिए 40 के 40 विधायक लॉबिंग करने में जुट चुके हैं। कोई सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा रहा है तो कोई राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहा है। सभी तरफ से हिमाचल के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान के सामने नारेबाजी करनी शुरू कर रखी है। वहीं खुद रानी प्रतिभा सिंह पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार बैठी है, क्योंकि पहले उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई, इसलिए मैडम साहिबा ने बवाल भी काफी किया। अपने समर्थकों को लेकर सड़कों पर भी उतरी, लेकिन आलाकमान को नीचा दिखाने कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी ना तो प्रतिभा सिंह की सुनी गई, ना उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिस कारण से रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस आलाकमान के सामने एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी के साथ जो नारेबाजी करती हुई रानी साहिबा अब सफल होती हुई नजर आ रही है, वह अपने बेटे को डिप्टी सीएम या कोई हाई लेवल का पद दिलाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये सच है या नहीं, ये तो लिस्ट आने पर ही साफ होगा। इस लिस्ट के इंतजार में कांग्रेस के तमाम नेता अपनी नजरें टिकाए बैठे जरूर हैं, क्योंकि मंत्री पद कम है और दावेदार ज्यादा हैं। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि असली खेल कांग्रेस में मंत्रियों के लिस्ट आने पर होगा। लेकिन लिस्ट आने पर आपस में तो कांग्रेस नेता भिड़ेंगे ही, लेकिन आलाकमान की हेकड़ी निकालने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी कि अभी हिमाचल प्रदेश की कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कांग्रेस में कुछ लोगों ने पहले ही पाला बदलने के लिए बीजेपी को प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने महसूस किया है कि वर्तमान समय में गंदा टोपली अभ्यास केवल उनके शानदार गुजरात जीत के प्रभाव को कम करेगा। ऐसे में बीजेपी हिमाचल में एक तगड़ी रणनीति के साथ आगे चल रही है और आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हिमाचल की सत्ता सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राह आसान नजर नहीं आ रही। मंत्रिमंडल में जगह पाने के इच्छुक कई विधायक हैं, लेकिन अब सभी चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद बनाया जाए, लेकिन सीएम समेत कैबिनेट में 12 ही मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।